हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के क्या कारण थे। देखा जाए तो गुरु अर्जन देव जी अपने प्रवृत्तियों की भांति एक संत व्यक्ति थे, लेकिन इस महान पवित्र व्यक्तियों को मुगल बादशाह जहांगीर के आदेशों पर 1606 में मौत के घाट उतार दिया गया। और इस दुखद त्रासदी के विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न कारण प्रस्तुत किए हैं। कहते हैं कारण बहुत है, लेकिन इन कारणों में जो है गुरु अर्जन देव जी को शहादत मिली। आखिर क्या कारण थे और इतिहासकार क्या मानते हैं, तो इस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। कहते गुरु अर्जन देव जी की शहादत के कारण, इसमें सर जैन सन सरकार का यह मत है कि गुरु जी की शहादत उनकी शासन के विरुद्ध सक्रियता का परिणाम थी। शहादत उनकी शासन के विरुद्ध सक्रियता का परिणाम थी। कुछ का कहना है कि इसके पीछे चंदू शाह लाहौर के दीवान के षड्यंत्र था, उनके अपने भाई पुथिया की शत्रुता का हाथ था। बात यहाँ पर कई हद तक सही है, क्योंकि पुथिया की जो बात आती है वो सही मानी जा सकती है, क्योंकि हमने हर बात में जाना है, समझा है कि पुथिया जो थे अपना गुरु गद्दी प्राप्त करने की लालसा में वो गलत बातों का अनुसरण जग में करवा रहे थे, जो कि सही नहीं था। जबकि कुछ इसे जहांगीर की धार्मिक कट्टरता मानती हैं। और इस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की शहादत के कारण कई हैं। कोई तो बताता यह है कि गुरु अर्जन देव जी को जो है शासन के विरुद्ध उनकी जो है शहादत मिली, कि वो शासन करना चाहते थे और इस कारण जो है जहांगीर इससे खफा थे। कुछ ने यह भी बोला है कि चंदू शाह लाहौर के दीवान, और वो सबसे बड़ा बात जो बताई गई है कि उनके बड़े भाई पुथिया की शत्रुता का हाथ था, जिन्होंने जहांगीर के कान भरी और जहांगीर को ये बताया कि गुरु अर्जन देव शासन करना चाहते हैं, सम्राट बनना चाहते हैं, जो जहांगीर को खटका। और जहांगीर ने इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण कार्य किया, क्योंकि देखा जाए तो गुरु अर्जन देव जी एक गुरु थे और गुरु की हत्या करना सबसे बड़ा महापाप होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम अगली पॉइंट की तरफ देखें, कहते हैं मुगल साम्राज्य के हृदय में एक राज्य के निर्माण का आरोप। कहते हैं मुगल साम्राज्य के हृदय में आखिर एक राज्य के निर्माण का आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया? कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं था? कहीं इसी षड्यंत्र ने गुरु अर्जन देव जी शहादत का कारण तो नहीं बना? देखा जाए तो कहीं हद तक ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि मुगल साम्राज्य के हृदय में एक राज्य के निर्माण का आरोप लगाया गया। गुरु अर्जन देव की शहीदी का सबसे प्रमुख कारण उन पर लगा ये आरोप था कि वो मुगल साम्राज्य के अंदर अपने एक नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं। और ये बात किसने फूंका? कौन था जिसने मुगल साम्राज्य के कानों में ये शब्द फूंके कि गुरु अर्जन देव जी एक नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं और खुद शासक बनना चाहते हैं? गुरु अर्जन देव के समय में सिखों की शक्ति में दिन रात वृद्धि हो रही थी। सिख प्रगति के राह पे थी। मंसल प्रणाली से सिखों में कौमी एकता पैदा हुई तथा अमृतसर, गोदवाला, करतारपुर, छहातारा, हरगोबिंदपुर आदि क्षेत्रों के सिख भी गुरु के अनुयायी में शामिल हो गए, क्योंकि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए। गुरु ग्रंथ साहब की रचना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए था, और यह स्थान न केवल सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, बल्कि उनकी बढ़ती हुई शक्ति के केंद्र भी बन गए। ऐसा लगने लगा कि गुरु जी ने अपने ही एक राज्य की स्थापना कर लिया था, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो यही बात मुगल साम्राज्य के मन में खटक रही थी कि बहुत से लोग जो है गुरु अर्जन देव जी के अनुयायी बन रहे हैं, उनके पवित्र स्थानों के दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं
और ऐसा लग रहा था मुगल साम्राज्य को कि वह अपने एक अन्य अलग ही राज्य की स्थापना कर लिया था। वह उसके सर्वमान्य प्रमुख थे और उन्हें सच्चा बादशाह की पदवी प्रदान की गई। गुरु अर्जन देव जी को सच्चा बादशाह होने की पदवी दी गई, जो मुगल साम्राज्य के लिए नागुजार था, क्योंकि सच्चा बादशाह यहाँ पर देखा जाए तो जहांगीर स्वयं कहता था। इवन कि देखा जाए तो अकबर ने भी अपने आप को बादशाह कहा, और यहाँ पर गुरु को अगर सच्चा बादशाह के रूप में लोगों के मुंह से सुनेगा तो जर्नल सी बात है, मुगल साम्राज्य की जो है नींव हिल गई। और देखा जाए तो उन्हें एक नियमित और निश्चित आय प्राप्त होने लगी, क्योंकि देखा जाए तो बहुत से गुरु अर्जन देव जी के अनुयायी उनको तरह तरह के चढ़ावे, तरह तरह के भेंट दिया करते थे, जिसके कारण उन्हें नियमित तथा निश्चित आय प्राप्त होने लगी, जिसे गुरु की दसवंध भी कहते हैं। दसवंध जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इस प्रकार बाह्य रूप से इसमें एक अलग राज्य के सारे लक्षण विद्यमान थे। देखा जाए तो ये एक सिर्फ गुरु का जो है महिमा थी, न कि एक राज्य का महिमा था। लेकिन ये बात मुगल साम्राज्य नहीं समझ सका, क्योंकि जो उनको कान भरते थे वो सिख धर्म के बहुत ही बड़े कठोर दुश्मन थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने इससे पहले कि मुगल साम्राज्य के लिए एक सरदर्द बन जाए, इसे समाप्त करने की सोची, और जहांगीर ने गुरुजी तथा उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था, क्योंकि जर्नल सी बात है यहाँ पर गुरुजी के सच्चा बादशाह, और ये बादशाह सिर्फ गुरु के रूप में यहाँ पर व्याख्या मिली थी, ना कि एक साम्राज्य के रूप में, और ये बात जहांगीर नहीं समझ सका। आगे हमारे समक्ष पॉइंट आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। जहांगीर की धार्मिक कट्टरता। देखा जाए तो यहाँ पर हमने बाबर या कहते हैं अकबर के समय गुरुओं के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक स्थान था, और इवन अकबर ने कई बार गुरुओं को बुला के उनका आदर सम्मान किया। लेकिन आगे चल के जहांगीर एक धार्मिक कट्टरता के रूप में उभर के सामने आया, और गुरु अर्जन देव जहांगीर के कट्टर धर्मांतर का मूल रूप से शिकार हुए। धर्मांतर के मूल रूप से जो है गुरु अर्जन देव जी शिकार हुए, और गुरु जी के अपने धर्म को फैलाने में अपूर्व सफलता तथा उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने जहांगीर को परेशान कर दिया। उसको लगा कि शायद यहाँ से मुस्लिम कौम जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिख धर्म जो है फैलता ही चला जा रहा था, और ये बात जो है यहाँ पर जहांगीर के लिए सर का दर्द बन गया। वह यह सहन नहीं कर पाया, तो उसने उनकी गतिविधियां का अंत करने का निश्चय किया और उनकी मौत को घाट उतरवा दिया। इसके पश्चात इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जहांगीर की धार्मिक सहिष्णुता की बहुत हद तक गुरु अर्जन देव की शहीदी के लिए उत्तरदायी था। कहते हैं यहाँ पर जहांगीर की धार्मिक कट्टरता और अपने धर्म के प्रति प्रेम ने गुरु अर्जन देव जी को शहादत दे दी, शहीद कर दिया, और ये सब जहांगीर की कट्टरपंथी ही थी। क्योंकि देखा जाए धार्मिक कट्टरता का अर्थ यही होता है कि अपने धर्म के प्रति बहुत ही क्रूर होना, कि जो है सो हमारा धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म सभी का है और सभी धर्म महत्वपूर्ण है। जिसके धर्म में जो लिखी गई बात है वो भी सत्य पे आधारित है। कहते धर्म हमें सिर्फ अच्छे राहों पे ले जाना सिखाता है, गलत रास्ता हमें नहीं दिखाता है। लेकिन यहाँ पर जहांगीर की धार्मिक कट्टरता ने कहते हैं गुरु अर्जन देव जी को जो है शहीदी के लिए उत्तरदायी बना, और ये काफ़ी देखा जाए तो सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु अर्जन देव की राजकुमार खुसारो की कथित सहायता। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बना कि गुरु अर्जन देव की राजकुमार खुसारो की कथित सहायता भी सबसे बड़ा कारण बना। कहते राजकुमार खुसारो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और वह गुरु अर्जन देव जी के पास उनका आशीर्वाद लेने आया, और यह गुरु जी की शहादत का एक मुख्य कारण भी बना। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना
कि जहांगीर का दुश्मन खुसारो गुरु अर्जन देव जी के पास उनका आशीर्वाद लेने आया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। गुरु जी ने खुसारो की सहायता किस तरह से की, इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत ही मतभेद है। मैकले का विचार है कि दया एवं स्नेहवश गुरु जी ने कुमार को धन दिया ताकि वह काबुल भाग सके, और ये कहते हैं महत्वपूर्ण घटना थी। मैसीन फैनी का विचार है कि गुरु जी ने राजकुमार की सुरक्षा तथा सफलता के लिए प्रार्थना मात्र भी की थी, जबकि तुर्के जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि गुरु जी ने उसके माथे पर एक केसरी तिलक लगाया। चाहे राजकुमार खुसारो गुरु जी से ने किसी भी तरह सहायता की हो या किसी भी प्रकार की सहानुभूति प्रकट की हो, इसे जहांगीर बहुत नाराज हो गया और इसने शासन के विरुद्ध षड्यंत्र अपराध करार दिया कि गुरु जी ने दुश्मन की सहायता किया है, और जघन्य अपराध का इसने नाम दिया। कहते JN सरकार के अनुसार इसी वजह से गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु को दंड दिया गया कि इन्होंने जो है खुसारो की सहायता की, उसकी मदद की और उसको विजय होने की प्रार्थना की। इसी कारण से जहांगीर जो था काफ़ी नाराज हुआ और उसने जो है गुरु अर्जन देव जी को मृत्यु दंड दिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना है, गुरु अर्जन देव जी राजकुमार खुसारो की कथित सहायता करना। कहते हैं उन्होंने किस प्रकार की सहायता किया, किस चीज़ के लिए किया, इसका कोई यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन कि हम देखें तुर्की की जहांगीरी में भी जहांगीर ने लिखा है कि उन्होंने सिर्फ तिलक लगाया था, केसरी तिलक, और ये बात जहांगीर को नहीं भाया और उसने गुरु जी को जो है मृत्यु दंड की सज़ा दे दी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लाहौर के दीवान चंदू शाह से शत्रुता था उसके षड्यंत्र। कहते हैं षड्यंत्र की जो सिलसिला चलती आ रही है वो चलती ही जा रही है। लाहौर के दीवान चंदू शाह से शत्रुता तथा उसके षड्यंत्र। गुरु अर्जन देव की शहादत का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण लाहौर के दीवान चंदू शाह का उसके प्रति बैर भाव था। चंदू शाह अपनी बेटी का विवाह गुरु अर्जन देव के पुत्र हरगोविंद के साथ करना चाहते थे, जिसे गुरु जी ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। चंदू शाह ने इसे अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और उसने गुरु जी के बदला लेने के लिए षड्यंत्र आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसने गुरु जी के विरुद्ध अकबर बादशाह कान भरने शुरू कर दिए, लेकिन अकबर ने उसकी बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अकबर जानता था कि गुरु ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए अकबर ने उनकी बातों को जो है बिल्कुल ध्यान न दिया। लेकिन अकबर के पश्चात उसने जहांगीर के गुरु जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया तथा उसे यह विश्वास दिला दिया कि राजकुमार खुसारो के विरुद्ध में गुरु जी का हाथ था। यानी ये बात जब खुसारो गुरु जी से जो है आशीर्वाद लेने आया तो उस समय का मौका जो है यहाँ पर देखा जाए तो चंदू शाह ने बहुत ही जो है कठोरता के साथ उठाया और उसने जो है जहांगीर को गुरु के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया। गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता तथा शक्ति से जहांगीर पहले ही परेशान हो चुका था, और जब ये बात उसके समक्ष आई कि गुरु जी जो है खुसारो की सहायता कर रहे हैं कथित तौर पे, और ये भी बात जो है चंदू शाह ने जो है यहाँ पर जहांगीर को बताया, और ये बात उसको बहुत ही तकलीफ़ दिया। अब वो गुरु जी के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए उद्यत हो गया। यानी देखा जाए अब तक वो शांत था, लेकिन जब ये बात चंदू शाह के षड्यंत्र के अंतर्गत जहांगीर के कानों में गई तो वो परेशान हो गया और उसने जो है गुरु अर्जन देव जी को शहीदी के लिए जो है उत्तरदायी साबित हुआ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पुथिया की शत्रुता तथा विरोध। कहते पुथिया जो कि उनके भाई थे, गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पुथिया का उनके प्रति शत्रुता तथा विरोध भी उनके दुखद अंत के लिए उत्तरदायी था। जब से गुरु अर्जन देव जी गुरु गद्दी पर आसीन हुए तब से उनका
कट्टर शत्रु बन गया, उनका बड़ा ही भाई। कहते हैं बड़ा भाई को गुरु गद्दी न मिला तो वो गुरु अर्जन देव जी की गद्दी का सबसे बड़ा कट्टर शत्रु बन गया। उसने गुरु जी के विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उसने उनके पुत्र हरगोविंद को भी बहकाना चाहा, लेकिन उसकी ये कुचाले सफल न हुआ, क्योंकि पुत्र उनके हरगोविंद जो थे उनके बहकावों में नहीं आए। अंत उसने मुगल अधिकारी तथा मुगल बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और उन्हें विश्वास दिला दिया कि गुरु अर्जन देव जी शासन विरोधी गतिविधियां में संलग्न है। यद्यपि गुरु जी की शहादत से पूर्व ही पुथिया की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उसने जहांगीर को गुरु जी के विरुद्ध भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पूर्व ही उसने जहांगीर को इतनी बातें जो है गुरु के खिलाफ बता दी कि वो मरने के पश्चात भी वो कार्य कर गया जिस कार्य के लिए वो जहांगीर के पास गया था। अंत उसे भी यह शताद्री के उत्तरदायित्व होने से अलग नहीं किया जा सकता। यानी देखा जाए तो यहाँ पे पुथिया को भी षड्यंत्र निभाने के उत्तराधिकारी माना जा सकता है कि षड्यंत्र में त्रासदी में यहाँ पर पुथिया का भी महत्वपूर्ण स्थान था। बेशकली गुरु जी के शहादत से पूर्व ही पुथिया की मृत्यु हो गई, लेकिन जीवित रहते हुए उसने जहांगीर बादशाह को जो है बहुत तरह की बातें गुरु के खिलाफ भड़काई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे जो हमारे समक्ष आया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखें, आदि ग्रंथ का संकलन, ये भी महत्वपूर्ण कारण थी, क्योंकि जिस समय कहते हैं जहाँ पर जहांगीर की जो है मन चंचल हो चुका था, उस जगह आदि ग्रंथ का संकलन भी उसको और भी परेशान कर दिया। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन भी जहांगीर के क्रोध का कारण बना, जो गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के लिए उत्तरदायी था। गुरु जी के शत्रुओं ने जहांगीर को सूचना दी कि आदि ग्रंथ में अनेक ऐसे शब्द हैं जो इस्लाम धर्म के उपदेशों के विरुद्ध है, और ये उसको नागुजार समझा। परिणाम स्वरूप बादशाह ने गुरु जी के बुलाया और उनसे इस्लाम के विरुद्ध भजनों को आदि ग्रंथ से हटाने के लिए कहा। तब गुरु जी ने उसे विश्वास दिला दिया कि इसमें किसी भी धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इस पर जहांगीर ने इसमें पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा में कुछ भजन जोड़ने को कहा। यानी देखा जाए तो इस पर जहांगीर ने इसमें पैगंबर मोहम्मद की प्रशंसा में कुछ शब्द जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन गुरु जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये गुरुओं की वाणी थी, शब्द थी। जहांगीर अपने पर काबू न रख सका और उसने गुरु जी के सलाखों के पीछे भेज दिया। साथ ही उसने उन्हें यातना देकर मौत के घाट उतारने का भी आदेश दिया। फिर किसी प्रकार मुस्लिम संत मियाँ मीर ने बादशाह को समझाया कि गुरु जैसे लोगों की कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तब जहांगीर ने मृत्यु दंड को 2 लाख रुपये जुर्माने में बदल दिया, क्योंकि जहां पर यहाँ जो संत मियाँ मीर के कहने पर बादशाह ने जो है उनको इस नुकसान न पहुंचाकर उनको जो है मृत्यु दंड के स्थान पर 2 लाख रुपये जुर्माना में बदल दिया। कहते हैं कि गुरु जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। गुरु जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया और इस कारण गुरु जी का मृत्यु दंड 2 लाख रुपये जुर्माना में बदला, लेकिन गुरु जी ने इस जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। उनको बड़ी यातना देकर फिर उनको मार डाला गया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। और गुरु जी की शहादत ने कहते पूरी ही शब्द को ही बदल दिया। देखिए हम आगे तो कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की शहादत, क्योंकि गुरु अर्जन देव ने जुर्माना भरने से इनकार कर दिया, तब जहांगीर के आदेश अनुसार उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। सिख परंपराओं के अनुसार उनके साथ बड़ी ही अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें गर्म तपते लोहे पर बैठाया गया, उन पर जलती रेत डाली गई और उन्हें उबलते पानी से स्नान कराया गया। कहते गुरु जी ने पूर्व रूप से स्वयं को
ईश्वर की इच्छा को समर्पित कर दिया कि ईश्वर जो करते हैं वो उन्हीं में भलाई है। ये कहकर वो उन्होंने सारी जो यातनाएं सह गए और उन घोर कष्टों को भी बड़े धैर्य व शांत के साथ उन्होंने ग्रहण किया। ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण है कि गर्म तपते लोहे पर बैठाना, जलती रेत डाली जाना और उबलता हुआ पानी को से स्नान करवाना, ये जहांगीर के सबसे बड़ी क्रूरता सामने आती है। लेकिन फिर भी घोर कष्ट सहते हुए गुरुजी ने सिर्फ इसी बात को उन्होंने अनुसरण किया कि ईश्वर की इच्छा यही है। उन्होंने सारे कष्टों को बड़े धैर्य और शांति से ग्रहण किया। और यह भी कहा जाता है कि इतनी यातनाएं सहने के पश्चात भी गुरुजी ने रवि नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। इतने यातनाओं के बाद भी गुरुजी ने रवि नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें रवि नदी में स्नान कराने के लिए ले जाया गया। उन्हें नदी में डुबकी लगाई और हमेशा के लिए अंत ध्यान हो गए। और यह हृदय विदारक घटना 30 मई 1606 को लाहौर में घटित हुई। और यह घटना इतिहास में गुरु अर्जन देव जी के शहादत के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। देखा जाए तो यहाँ पर जो यातनाएं जहांगीर ने दिया, कहते हैं उन यातनाओं को उन्होंने सदैव के लिए मिटा दिया और रवि नदी में स्नान करने में वो स्वयं को भी जो है अंतर ध्यान कर लिए। और ये घटना इतिहास में एक सुनहरे जो है कलमों से लिखी गई, जिसका हर सिख जो है अनुसरण करेगा, समझेगा कि कहते हैं गुरु ऐसे होते हैं जो अपनी शहादत दे देते हैं लेकिन किसी के समक्ष झुकते नहीं। आगे जो हमारे समक्ष आया है गुरु अर्जन देव की शहादत का महत्व। गुरु अर्जन देव की शहादत का यहाँ क्या महत्व है? देखा जाए तो यहाँ पर जहांगीर के आदेश अनुसार गुरु अर्जन देव जी को तरह तरह की यातनाएं दी गई, जिनके कारण उन्होंने सारी यातनाएं बहुत ही शांति और धैर्यपूर्वक सहा। लेकिन अंत में उनकी ये इच्छा हुई कि वो रवि नदी में स्नान करे। और ये नदी में स्नान करने का अर्थ था अपने जीवन को त्यागना। और उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और हमेशा के लिए अंतर ध्यान हो गए कि जो कष्ट जहांगीर दे रहा था उसे अच्छा था कि वो स्वयं को अंतर ध्यान कर ले। और इस तरह देखा जाए तो 30 मई 1606 में लाहौर में घटित इस घटना के कारण गुरु अर्जन देव जी की शहादत प्राप्त हुई। लेकिन गुरु अर्जन देव की शहादत का क्या महत्व निकला? कहते हैं इससे क्या जहांगीर समझा, क्या जन जन के लोग औरंगजेब के खिलाफ हुए? तो इसका महत्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरु अर्जन देव की शहादत का कुछ सिख धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसके कई दूरगामी परिणाम हुए। इन परिणामों का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे। अब बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। यदि हम पहले पॉइंट की तरफ नजर दौड़ाएं तो कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप सिख धार्मिक अनुयायी संत सिपाहियों में बदल गए। कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप जो यहाँ पर जहांगीर ने क्रूरता दिखाई, सिख जो कि धार्मिक थे अब वो संत न रह के एक संत सिपाही में बदल गए। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई और ये सिखों के धार्मिक आंदोलन में बड़ा ही नाटकीय परिवर्तन ला दिया। इससे पूर्व यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था क्योंकि सिख गुरुओं ने शांति, प्रेम तथा भाईचारे गुण पर बल दिया था। किंतु गुरु जी की शहीदी के पश्चात सिख धर्म में सैन्य स्वरूप भी धारण कर लिया। सिखों को लगा कि अब जहांगीर जो है इन गुरुओं का शांत जीवन जीने नहीं देंगे और जो सिख धर्म के अनुयायी थे उन पर अत्याचार करेंगे। इसलिए सभी सिखों ने शस्त्र धारण कर लिया। कहते हैं भाईचारे के जिन पे गुण था, जो गुरुओं की शहीदी के पश्चात सिख धर्म में सैन्य स्वरूप की धारण कर लिया। सिखों ने मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध हथियार उठा लिया और इस तरह शांति में सिख संत सिपाही में परिवर्तन हो गए। जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, शांति में उपदेश दे रहे थे, अब वो जो थे सिपाही बन गए।
कहते हैं परिस्थितियां ही ऐसी थी जहां पर इस तरह का जो है संत सिपाही बन गया। अगर हम अगली पॉइंट की तरफ नज़र करें तो सिख तथा मुगल एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए, क्योंकि ये घटना पूरा काल चक्र को ही बदल के रख दिया। क्योंकि ये घटना देखा जाए तो इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ और सिख तथा मुगल एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए। कहते हैं शत्रुता भी इसी प्रकार बनती है कि लोगों की गलतफहमी, लोगों की गलत धारणाओं के कारण एक नया शत्रु पैदा हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। सिख तथा मुगल एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए। इसके परिणाम स्वरूप सिख गुरुओं का मुगल शासकों के मध्य मधुर संबंध का युग समाप्त हो गया। क्योंकि हमने जैसे देखा था, बाबर हो, अकबर हो, उस समय गुरुओं का संबंध बहुत ही मधुर था मुगलों के साथ। लेकिन कहते हैं जो सिख गुरु था मुगलों शासकों के मध्य मधुर संबंध का, कहते हैं ये युग समाप्त हो चुका था। इससे पूर्व अकबर तथा सिखों के बीच सह मित्रता संयोग की भावना थी। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में ये संबंध पहले तनावपूर्ण हुए तो अंत तक कटु होते चले गए। क्योंकि कहते हैं इतने बड़ी बलिदान को सिख कैसे भुला सकते थे। सिख कैसे भुला सकते थे कि उनके गुरुओं के कितनी बड़ी जो है प्रताड़नाएं दी, कितने तरह की तकलीफ़ें दी। अगर वो दुश्मन नहीं बनते मुगल के तो कैसे हो सकता था, आगे चल सकते थे। अब वो एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, दोष तथा अविश्वास का भाव रखने लग गए और एक दूसरे के कठोर शत्रु बन गए। इवन देखा जाए तो एक दूसरे के जो है एक शत्रु के साथ साथ एक दूसरे पर शासन करने का आरोप भी लगाए जा रहे थे। कहते हैं ये समय चक्र एक नई युग के सूत्रपात कर रहा था। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सिख का दमन तथा बढ़ते अत्याचार। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के पश्चात जहांगीर ने अपने अत्याचारों से सिख पर अपने आतंक का साया फैला दिया। यानी देखा जाए तो अब चारों तरफ मार काट की जो एक तांडव होने लगी, ये बहुत ही भयंकर थी। क्योंकि गुरु अर्जन देव की शहीदी के पश्चात जहांगीर को लगा कि अब सिख जो है उस पर अत्याचार, सिख जो है उन पर भी अब वही जो है रवैया अपनाएंगे। इसलिए जहांगीर डर गया और उसने चारों तरफ सिखों पर अपने आतंक का साया फैला दिया। क्योंकि देखा जाए तो उस समय सिख के पास ना तो कोई हथियार था, ना ही कोई जो व्यवस्था थी, और ऐसे निहत्थे लोगों पर जहांगीर ने अत्याचार की जो है एक हद कर दी। शाहजहां के काल में इसमें एक गंभीर मोड़ आया जब छठे गुरु हरगोबिंद के नेतृत्व में मुगलों के साथ सिखों की कई लड़ाइयाँ हुई। यानी देखा जाए तो ये और भी आने वाला समय में बहुत ही भयानक रूप ले लिया। और देखा जाए तो छठे गुरु हरगोबिंद के नेतृत्व में मुगलों के साथ सिखों की कई लड़ाई हुई और 1675 में कट्टरपंथी औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड दे दिया गया। और ये घटना सिखों के लिए एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण घटना थी, जहाँ पर सिखों की हर बात को जो है बदल दिया गया। क्योंकि इसी समय से सिखों ने जो है हथियार का एक धारण कर लिया। औरंगजेब के अत्याचार तथा साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह को कई लड़ाई लड़नी पड़ी और गुरु गोविंद सिंह के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध मोर्चा संभाला और तब तक पराक्रमता से लड़ता रहा जब तक कि उसे मौत की घाट उतार दिया गया। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है मुगलों के विरुद्ध जो है बाद में बंदा बहादुर ने मोर्चा संभाला और तब तक पराक्रमता से लड़ता रहा जब तक कि उसकी मौत को घाट नहीं उतार दिया गया। मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष में दोनों पक्षों को ही बहुत हानि उठानी पड़ी। क्योंकि देखा जाए तो मुगल और सिख दोनों के पक्ष में बहुत ही हानि उठानी पड़ी और इस प्रकार गुरु की शहादत से मुगलों द्वारा सिखों की निरंतर
हत्याओं के एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी की शहादत दी गई, उसके बाद तो गुरुओं की शहादत की एक कहते हैं युग बना दिया गया, एक नया युग बना दिया, जहाँ पर जो है निरंतर जो है गुरुओं की हत्या होने लग गई। और ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए हम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुरु हरगोविंद की नई नीतियाँ। चलिए देखते हैं गुरु हरगोविंद की नई नीतियाँ क्या थी, जो कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद उन्होंने अपनाई थी। गुरु हरगोविंद की नई नीतियाँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी के शहीदी ने उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद को मीरी पीढ़ी की नई नीति अपनाने के लिए विवश किया। कहते हैं मीरी पीढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको अपनाने के लिए जो है उनको मजबूर कर दिया। देखा जाए कि मुगलों के दमन का अत्याचार के विरुद्ध ये लड़ सकी, क्योंकि देखा जाए तो उस समय मुगल जो अत्याचार कर रहे थे उसके कारण उन्हें मीरी और पीढ़ी जो है ग्रहण करने में उनको विवश कर दिया। और यहाँ पर देखा जाए तो मीरी पीढ़ी का क्या अर्थ होता है ये भी जानना जरूरी है। कहते गुरु हरगोविंद 2 तलवारें धारण करने लगे, एक आध्यात्मिक जिसका नाम था पीढ़ी, नेतृत्व का चिन्ह थी, तथा दूसरी जो है संसारिक मीरी, जो नेतृत्व का प्रतीक था। यानी देखा जाए तो पीढ़ी आध्यात्मिक और मीरी जो था सांसारिक तलवार थी। ये तलवारें सिखों तथा मुगलों के बीच बिगड़ चुके संबंधों के कारण उत्पन्न और परिवर्तन हुए। कहते हैं स्थिति को भी पहचान थी और उनके 2 तलवार उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ सैनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने का प्रतीक था। जहाँ पर पीढ़ी जो था आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था, वहीं पीढ़ी जो था एक सैनिक नेता की जिम्मेदारी निभाने का प्रतीक था। कहते हैं आध्यात्मिक दर्शन के रूप में गुरुजी ने अपने शिष्यों को धार्मिक निर्देश देने थे जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो तथा उन्हें शांत व ज्ञान प्राप्त हो। इसी तरह सैनिक नेता के रूप में अपने शिष्यों में सैनिक गुण का भी विकास करना काफ़ी महत्वपूर्ण था, ताकि आवश्यकता अनुसार सिख धर्म को जो है मुगलों के दमन चक्र से बचाया जा सके। तो इस प्रकार उन्होंने मीरी पीढ़ी जो है 2 तलवारों का उन्होंने धारण किया। और ये सब गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद उन्होंने ये सारे कार्य संपन्न किए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ किया, अकाल तख्त की स्थापना की तथा लोहगढ़ के किले का जो है निर्माण करवाया, जहाँ पर हर तरह के जो है शिक्षा दे दिए जा सके। गुरु हरगोविंद की इस नई नीति ने सिखों के संत सिपाहियों में बदल दिया। जो संत सिपाही थे अब संत सिपाही हो गए, यानी देखा जाए तो जो संत थे अब सिपाही में बदल गए, और इससे सिखों में आपसी एकता का भाव पैदा हुआ। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह आया कि सिखों में आपसी एकता का भाव पैदा हुआ और इसके बाद कई लोग सिख धर्म को अपनाए, क्योंकि ये कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चक्र युग था। गुरु अर्जन देव जी के देखा जाए तो शहीदी ने सिखों में आपस में एकजुटता का भाव पैदा कर दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु अर्जन देव जी शहीदी ने सिखों में आपस में एकजुटता भाव पैदा किया और वो अपने गुरु के बलिदान के व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे, और इस प्रकार वो एक दूसरे के और निकट आ गए और मिलजुल कर जो है मुगलों के अत्याचारों का सामना करने लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इससे आत्म बलिदान की परंपरा आरंभ हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इससे आत्म बलिदान की परंपरा जो थी आरंभ हुई। यदि गुरु अर्जन देव जी चाहते तो वो अपने सिद्धांतों को जो है तिलांजलि देकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य तथा धर्म की राह छोड़ने के स्थान पर स्वयं को कुर्बान करने का रास्ता ही चुना, और ये एक महान व्यक्ति का पहचान है। इसे सिखों में आत्म बलिदान की परंपरा स्थापित हुई। देखा जाए जो गुरु यहाँ पर शहादत दी, इसका आने वाला इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। कहते हैं आने वाला समय में जब अंग्रेज़ों ने पूरे क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया था, हर जगह जो है गुरुद्वारों में उनकी बोलबाला हो गया था,
तब सिखों ने अपनी प्राण की आहुति देने के लिए तरपत्ते हो गया। और शायद इन गुरुओं के बलिदानों के कारण ही उनमें इतनी हिम्मत और ताकत आई, जिससे वो कुर्बान होने के रास्ता सदैव ही चुना। और ये सब गुरुओं का सत्य और धर्म की सबसे महत्वपूर्ण राह थी। इसे सिखों में आत्म बलिदान की परंपरा स्थापित हुई और कहते हैं अंग्रेजों के टाइम भी ये परंपरा चलती रही। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के पश्चात सिख इतिहास आत्म बलिदान के उदाहरणों से भर गया। और देखा जाए तो ये सबसे अधिक भारत की आज़ादी कराने में ये बलिदान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे जो हमारे समक्ष पॉइंट आया है, एक वीर तथा साहसी राष्ट्र का जन्म। एक वीर तथा साहसी राष्ट्र का जन्म कहते हैं, उचित ही कहा गया है कि शहीद का रक्त देश के लिए बीज का कार्य करता है। हमारे इतिहास में एक कहावत है कि शहीद का रक्त देश के लिए बीज का कार्य करता है। और इसी संदर्भ में गुरु अर्जन देव जी की शहीदी ने सिखों को वीर, साहसी, निडर, स्वाभिमानी तथा आत्म बलिदान बना दिया। और यह आने वाले समय में हमने देखा और कहते हैं भविष्य में भी देखने को मिलेगा। इसे वह इतने शक्तिशाली तथा मजबूत हो गए कि वो मुगलों को एकजुट होकर कड़ी टक्कर देने लगे और उनके विरुद्ध बड़ी पराक्रमता से लड़ने लगे। कहते हैं इनके पराक्रमता जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके परिणाम स्वरूप ही सिख महाराज रणजीत सिंह ने नेतृत्व में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाए। यानी देखा जाए तो आगे चल के रणजीत सिंह जी ने जो है एक अपना अलग ही स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हो गए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आगे देखें तो इससे सिख धर्म लोकप्रिय हो गया। कहते हैं इससे सिख धर्म जो था लोकप्रिय हो गया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत से सिख धर्म की लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई। गुरु जी की मृत्यु को धर्म के लिए बलिदान माना गया तथा गुरु जी को शहीदी की संज्ञा दी गई। गुरु अर्जन देव जी के रक्त ने सिख धर्म के लिए बीज का कार्य किया और इससे लोगों का इस धर्म में विश्वास और गहरा हो गया और वो इसके लिए स्वयं को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इससे सिख धर्म की लोकप्रियता में बहुत ही वृद्धि हुई। अगर हम संक्षेप में इस बात को कहें तो कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की शहादत सिख धर्म की लोकप्रियता तथा विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ और इससे सिख धर्म में एक नव जागरूकता उत्पन्न हुई। शांति प्रिय सिख संत सिपाही में बदल गए। अब वो मुगलों के अत्याचार तथा दमन के सहन न करने के लिए तैयार थे तथा उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुगलों के विरुद्ध लड़ना आरंभ कर दिया। और इस तरह इस घटना से सिखों के इतिहास में एक नया मोड़ आया और वो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए। देखा जाए तो गुरु अर्जन देव जी की जो शहादत थी वो देखा जाए तो इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उनकी शहादत के कारण ही सिख धर्म जो था काफ़ी लोकप्रिय हो गया और लोगों को सिख धर्म अपनाने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण रास्ता भी मिल गया, क्योंकि अब लोग जो थे हर तरह से अपने धर्म को बचाने में लग गए और इनके कारण न जाने कितने जो है गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी, अपनी शहादत दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ में चैप्टर भी ख़त्म होता है जो कि काफ़ी ज़रूरी था। आगे का चैप्टर टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो अब बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ।